और बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली में एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के एक पत्र से सियासी माहौल सरगर्म हो गया है। दरअसल 31 दिसंबर को आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 6 मंदिरों का जिक्र करते हुए ये गुजारिश की थी कि इन मंदिरों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों से लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। वहीं उपराज्यपाल कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी मंदिर या पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी पर सस्ती राजनीति करने का भी आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 31 दिसंबर को एक पत्र लिखा था, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पत्र में कहा गया है कि एलजी साहब के आदेश पर मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाए। सीएम आतिशी ने लेटर में लिखा है कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है। कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। लेटर में आतिशी ने लिखा है कि धार्मिक कमेटी ने बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल एलजी को भेजी है। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मंदिर या पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं लेटर को लेकर बीजेपी ने भी आतिशी पर मुद्दों से दिल्ली की जनता को भटकाने और सस्ती राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से शाहीन बैग और उत्तर पूर्वी के दंगे आप लोगों ने करवाने की कोशिश की थी, और आज जानबूझकर मंदिरों का नाम ले लेकर जिस तरह से आप दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती हैं, मैं आपको चेतावनी देता हूं। अगर दिल्ली में कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप सनातन और हिंदू धर्म विरोधी हैं। एलजी ने लिया मंदिर बौद्ध स्थलों को गिराने का फैसला। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र में लिखा कि 22 नवंबर 2024 को हुई एक बैठक में कई मंदिरों और बौद्ध स्थलों को गिराने का फैसला लिया गया। ये स्थल दलित समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आतिशी ने चिंता जताई कि ये फैसले दिल्ली सरकार को दरकिनार करके सीधे उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से लिए जा रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इन आदेशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। और चलिए अब आपको उन मंदिरों के पुजारियों से भी मिलवाते हैं जिनका जिक्र आतिशी की चिट्ठी में है। ये मंदिर न्यू उस्मानपुर में एमसीडी फ्लैट के गेट नंबर 1 के पास मौजूद है। यहाँ के पुजारी का क्या कहना है, सुनिए। अवैध कैसे साबित करेंगे? ये अवैध है। हाईकोर्ट ने 2009 से के बाद जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको अवैध मान रही है और उसको तोड़ने के लिए कहा था। आप इसमें देखिए 2001 में वहां पर में स्थापना हुआ है शिव परिवार, 2001 में, और अंदर में आप देखिए 1999 में जो भगवान विष्णु का मूर्ति है। अच्छा, ये आप दिखा रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग व शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना श्री रामचंद्र मेहरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2001 महाशिवरात्रि ओके स्थापना हुआ है। अंदर में आप जा करके देखिए, वो 1999 का में एक मूर्ति का स्थापना।
और अब आपको लिए चलते हैं गोकुलपुरी के उस मंदिर के सामने जिसका जिक्र आतिशी ने अपने पत्र में किया है। ये मंदिर काफी पुराना है। प्रतिक्रिया तो यही है कि ये मंदिर तो 1976 में बना हुआ है और इसमें पाठ पूजा सारा अड़ोस पड़ोस जितना भी A ब्लॉक B ब्लॉक सारे करते हैं, तो इसलिए ये तो टूटेगा नहीं। ये तो पूरा बहुत पहले से बना हुआ है। ये पार्क के अंदर भी ये बना हुआ है, नक्शे के अंदर बना हुआ है ये। अच्छा, मतलब ये MCD की कॉलोनी है? हाँ जी, हाँ जी, ये DDA की कॉलोनी थी। अच्छा, तो DDA ने नक्शा बना के इस मंदिर का दिया, ये कह रहे हैं आप? पहले बना हुआ है इसका नक्शा, उसके नक्शे के अंदर है, पार्क के अंदर जो नक्शा है उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। तो फिर ये मुद्दा इसका क्यों उठ गया कि मतलब ये किसी ने वैसे पिनमारी हो गया और बाकी कोई मुद्दा नहीं उठा। किसी ने एप्लीकेशन दी है, किसी ने एप्लीकेशन दी है और नहीं तो बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर कब से बना हुआ है? अब का नहीं है ये कब का? ये बहुत पहले का है, 1976 से ये। हाँ जी, हाँ, ये स्थापना का है ये फोटो। और ये कॉलोनी वासियों का है ये टोटल। ये देखो, ये देखिए, ये देख लीजिए आप। जी हाँ, मंदिर के पुजारियों की माने तो मंदिर काफी पुराने हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मंदिर DDA की जमीन पर हैं और यहाँ काम करने वाले पुजारियों ने मंदिर के नाम पर काफी जगह पर कब्जा जमाया हुआ है। मंदिर में कई कारें आप खड़ी हुई देख सकते हैं। वहीं दिल्ली के LG ने अवैध कब्जे को खत्म करने की बात कही थी, मंदिर को तोड़ने की नहीं। समझना ये भी है कि मंदिर की आड़ में जमीन पर अवैध कब्जा ना हो। वहीं आतिशी के आरोपों को उपराज्यपाल कार्यालय ने खारिज कर दिया है। LG सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा जा रहा है और न ही इस संबंध में कोई फाइल आई है। LG ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने पुलिस को किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने पुलिस को उन ताकतों के खिलाफ अतिरिक्त निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर तोड़फोड़ कर सकते हैं। उनके निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय ने आतिशी के पत्र के जवाब में सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तब से सियासी सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। ये कहा था कि जो 6 मंदिर हैं उन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए, जिस पर पलटवार किया गया उपराज्यपाल ऑफिस की तरफ से। और यह भी कहा गया कि मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो इस पर सस्ती राजनीति कर रही है, वो ऐसा ना करे। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।